हेलो। आज 31 जनवरी 2026 है, सैटरडे। और कल है 1 फरवरी, कल आएगा बजट। उससे पहले अपने स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। जिसका नाम है एमटार टेक्नोलॉजी। ये एमटार टेक्नोलॉजी का मंथली चार्ट लगाते हैं। तो ये एमटार टेक्नोलॉजी का मंथली चार्ट है। और देखो मार्केट, ये स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग 9,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इसका। 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और ये स्टॉक्स स्मॉल कैप नीचे है और ये ऊपर चल रहा है। तो क्या कारण है और कैसे लग रहा है इस चार्ट पे, वो देखते हैं। तो ये मंथली चार्ट है इसका। तो आप देखोगे तो ये इसका मंथली हाई था, लगभग 2022 में बनाया था इसने 2560 के लगभग। फिर इसने इस लेवल को निकालने की ट्राई किया सितंबर 23 में यहाँ पे। फिर इसमें ये सक्सेस नहीं हुआ और फिर नीचे इसमें काफ़ी गिरावट आ गई। और फिर इस साल 2025 में ये लगभग 1140 का लो बना के अभी ये लगभग ये डबल हो गया। वहाँ से डबल क्यों, वहाँ से तो 140% के लगभग हो गया। तो अभी ऐसा इसमें क्या हुआ है कि मार्केट स्मॉल कैप इंडेक्स तो नीचे जा रहा है और ये स्टॉक्स ऊपर जा रहा है। तो कुछ तो चेंज हुआ है, वो अपन देखने का ट्राई करते हैं। अभी ये देखो, इसका वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट देखोगे ना, तो इसने इस लेवल को, ये लेवल को निकाला है अभी। ठीक है। अभी क्या इस स्टॉक्स में अभी इस लेवल पे एंट्री की जाए? अभी तो एंट्री करने का अगर रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है, क्योंकि एसएल इसका काफ़ी दूर निकल रहा है। अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाओगे तो इस कैंडल, ये लास्ट वीक की अगर स्टॉप लॉस लगाओगे तो काफ़ी दूर पड़ रहा है लगभग। यहाँ से इस कैंडल का लो है, जो जो पिछले हफ्ते कैंडल बनी है, इससे इससे यहाँ निकालोगे तो लगभग यहाँ इस कैंडल से ये 20% अप है। पिछले लास्ट वीक में 20% अप है। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा अभी इस टाइम पे तो अच्छा नहीं है। अब इसको वॉच लिस्ट में रखना है। और जब इसमें थोड़ी गिरावट आती है और ये लगभग 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिलता है, तब इसमें कम से कम छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री किया जा सकता है। अगर ये इस लेवल पे मिल जाता है, लगभग 2750 या 2800 के आसपास मिल जाता है, तब इसमें थोड़ा सा ये कैंडल का लो लगा के, लगभग 2500 का स्टर लगा के, तब इसमें लॉन्ग किया जा सकता है। अब इसमें हुआ क्या है एक्चुअली में, वो देखते हैं पहले। तो ये एमटार टेक्नोलॉजी का स्क्रीनर पे हुआ है, पेज है। तो इसमें ना अभी कल इस पर इसके रिजल्ट आए थे 2-3 दिन पहले। तो इसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। देखोगे ना तो आप इसमें 59% की सेल ग्रोथ आई है। इसके मार्जिन भी बढ़े हैं 23%। पिछले क्वार्टर में 13% थे, उससे पिछले वाले क्वार्टर में 18% थे, और उससे पिछले परसेंट मतलब 18-19 के आसपास इसके 5-7 क्वार्टर से नंबर मार्जिन रह रहे हैं। लेकिन इस क्वार्टर में 23% हुए हैं। और इसका नेट प्रॉफिट भी 35 करोड़ हो गया है। पिछले क्वार्टर में तो 4 करोड़ था, क्योंकि मार्जिन कम हुए थे। और उससे पिछले क्वार्टर में 11 करोड़, 14 करोड़, 16 करोड़ ये था। अब इसमें ना एक्चुअली में ये कंपनी करती क्या है? तो एमटार डेवलप एंड मैन्युफैक्चर कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट फॉर डिफेंस, एरोस्पेस एंड न्यूक्लियर एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर। द कंपनी वाज incorporated in 1970 by the promoter Mr. P.R. Reddy, Mr. K.S.N. Reddy and Mr. P.J. Reddy। ठीक है। अभी इसके अगर आप और पढ़ोगे तो इसमें ये इसकी रिवेन्यू किस किस सेक्टर से आती है। तो क्लीन एनर्जी से, सिविल न्यूक्लियर से 36%, क्लीन एनर्जी फ्यूल, हाइड्रोजन सेल एंड अदर से 28%, स्पेस सेक्टर से 9%, डिफेंस से 2%, प्रोडक्ट अदर से 22%। और इसका जो जियोग्राफिकल स्प्लिट है, एक्सपोर्ट करती है 79% और डोमेस्टिक 21%। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर शायद हैदराबाद में है, तेलंगाना में। अब इसके क्लाइंट देखो आप, ब्लूम एनर्जी, एडबिट हाइड्रो, हिताती, रफाल एडवांस सिस्टम। ठीक है, ये है इसके। अभी आप 2-3 चीज़ें, इंडियन कंपनी है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन डिफेंस, इंडियन स्पेस, इसरो। ठीक है, ये काफ़ी HAL जो ये हैं इसके क्लाइंट।
अब इसमें कुछ चेंज हो रहा है जो मैं आपको बताता हूँ। ये तो अपने चार्ट की बात तो कर ली, एंट्री कब लेना है, अगर थोड़ा सा इस लेवल के आसपास इस रेंज में मिल जाता है तो इसमें एंट्री लेके लॉन्ग जाया जा सकता है। इसमें थोड़ा स्टॉप लॉस दूर रखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी इसमें मूव बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, तो इसमें थोड़ा सा एसएल थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। लेकिन अभी इसमें करंट प्राइस पे जंप करना थोड़ा सही नहीं रहेगा। अगर थोड़ी सी गिरावट आती है और ये 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास मिल जाता है तो उसमें एंट्री की जा सकती है। अब देखो इसके वॉल्यूम, देखो इसमें वॉल्यूम कितने खतर मतलब तगड़े वाले आ रहे हैं। देखो यहाँ सितंबर अक्टूबर से, यहाँ सितंबर में भी आए थे, अक्टूबर में भी आए थे, और ये देखो कंटिन्यू आ रहे हैं। अब चेंज क्या हो रहा है देखो, अब चेंज ये हो रहा है कि ये थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा एक शांति बिल आया था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है, और उसमें ये आया था जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो उसके रिएक्टर हैं, तो उसमें एफडीआई को मंजूरी दी गई थी कि बाहर की कंपनियां इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी के रिएक्टर लगा सकती हैं। तो इंडिया में तो कोई ऐसी कंपनी जो इतने बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर बनाती हैं, तो ये बाहर की कंपनियां आएंगी। और दूसरी एक चीज़ खबर चल रही थी कि इंडिया रफाल 114 रफाल और खरीदने जा रहा है जो डसोर से, और वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा और कुछ हद तक उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी। अब देखो एमटार टेक्नोलॉजी के जो मैंने बताया था आपको, ये इसका जो इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा है, और इसका रफाल एडवांस सिस्टम से भी इसका पुराना क्लाइंट है, ठीक है। हिताची जोसन जो न्यूक्लियर में काम करते हैं, डिफेंस में काम करते हैं, तभी इसमें इतनी अच्छी बाइंग आ रही है। अब इसकी रिवेन्यू स्प्लिट देखोगे ना तो इसके पास अभी लगभग 1368 करोड़ के ऑर्डर हैं, और इसकी आप अगर ऑर्डर बुक देखोगे तो इसके 49% है जो फ्यूल सेल क्लीन एनर्जी में, और लगभग 27% क्लीन एनर्जी सिविल न्यूक्लियर, ठीक है, उससे आती है इसकी रिवेन्यू। और अभी ये जो बिल आया है उससे, और रफाल खरीदे जाते हैं तो उससे, तो न्यूक्लियर और सिविल न्यूक्लियर और डिफेंस में इंडिया में काफ़ी काम होने वाला है। तो उसकी वजह से इसमें बहुत इसके रिजल्ट भी, वो रिजल्ट भी शो कर रहे हैं इसमें कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, और इसमें इससे इतनी अच्छी बाइंग भी हो रही है। अभी आप इसके उसमें देखोगे तो देखो, पहले इसकी एफआईआई की होल्डिंग हुआ करती थी लगभग ये 2023 में 2%, अभी इसमें है लगभग 12%। डीआईआई भी कंटिन्यू स्टेक बढ़ा रहे हैं। और अगर आप इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखोगे तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर वो बताता है जिनके पास 2 लाख से कम वैल्यू के शेयर होते हैं उनकी। अब उसकी देखोगे ना तो कंटिन्यू पहले 2024 से इसमें कंटिन्यू रिटेल कम होता जा रहा है, और अभी लगभग 2,18,000 के लगभग है। तो इसमें रिटेल बिल्कुल बहुत कम है तो सही लेकिन कम है। और डीआईआई और एफआईआई लगातार, अब डीआई आप देखो म्यूचुअल फंड भी कंटिन्यू बाई कर रहा है, एसएसबीसी म्यूचुअल फंड ने बाई किया है, निपोन का पहले से ऑलरेडी है, और उसके अलावा ये मोतीलाल ओसवाल फोकस फंड ने खरीदा है, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड ने खरीदा है, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने खरीदा है। तो कंटिन्यू फंड की तरफ से बाइंग हो रही है, और एफआईआई की तरफ भी बाइंग हो रही है, और जो सिचुएशन बन रही है इनके सूटेबल बन रही है, क्योंकि जो शांति बिल आया है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट किया है 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हो पीपीटी डाउनलोड करके। और तो इसमें एमटीआर को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, और क्योंकि इसके जो जो ये रिएक्टर बनाएंगी कंपनियां, उनके ऑलरेडी क्लाइंट हैं, एमटीआर के क्लाइंट हैं वो। तो इसकी वजह से इसमें अगर आप इसकी चार्ट देखो ना तो कितनी अच्छी मतलब बाइंग हो रही है। तो इस स्टॉक्स को आप निगाह में रख सकते हो। जो अगर इसमें थोड़ी सी गिरावट आती है और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलता है तो इसमें एंट्री की जा सकती है हमारी वॉच लिस्ट में, इसलिए हम आप लोगों के सामने ये शेयर किया है। थैंक यू। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।